एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी की महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेष्य किसी वाक्य में जिनके बारे में बात की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। चलिए, जैसे राम सुंदर लड़का है। उपरोक्त वाक्य में राम शब्द विशेष्य तथा सुंदर शब्द विशेषण है। प्रविशेषण क्या होता है इसको देख लेते हैं। जो शब्द किसी विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है। उपरोक्त वाक्य में बहुत शब्द प्रविशेषण है। रमेश बहुत ही निडर सिपाही है। उपरोक्त दिए गए उदाहरण में से हमें पता चलता है कि रमेश एक सिपाही है एवं वह निडर भी है। अगर इस वाक्य में निडर नहीं होता तो हमें बस यह पता चलता कि रमेश एक सिपाही है, लेकिन कैसा सिपाही है ये हमें नहीं पता चलता। अभी निडर शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ है तो हमें पता चल गया कि रमेश सिपाही होने के साथ साथ निडर भी है। निडर शब्द रमेश की विशेषता बता रहा है, अतः निडर शब्द विशेषण कहलाएगा। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ मोहन की मेहनती होने की विशेषता बताई जा रही है। अगर हम इस वाक्य से मेहनती विशेषण हटा देते हैं तो हमें सिर्फ यह पता चलता है कि मोहन एक विद्यार्थी है, लेकिन कैसा विद्यार्थी है यह हमें पता नहीं चलता है। जब वाक्य में मेहनती विशेषण का प्रयोग किया गया हो तो हमें पता चल गया कि मोहन विद्यार्थी होने के साथ साथ मेहनती भी है। मेहनती शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः मेहनती शब्द विशेषण कहलाएगा। विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। विशेषण निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण, पांचवां व्यक्तिवाचक विशेषण। चलिए हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ है अच्छाई। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता, अच्छा, बुरा, खरा, खोटा सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। समय संबंधी जो जितने होते हैं सभी गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला सभी गुणवाचक विशेषण हैं। अगला है स्थान संबंधी, आकार संबंधी एवं दशा संबंधी। स्थान संबंधी में लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतर। आकार संबंधी में गोल, चौकोर, सुडौल, पोला, सुंदर। दशा संबंधी में दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि सभी गुणवाचक विशेषण हैं।
वर्ण संबंधी भी गुणवाचक विशेषण आते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैगनी, सुनहरी, ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे गुण संबंधी जैसे भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ। संज्ञा संबंधी जैसे मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि गुण संबंधी विशेषण हैं। मोहन एक बुद्धिमान लड़का है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं मोहन बुद्धिमान लड़का है। यहाँ पर बुद्धिमान शब्द लड़का की विशेषता बता रहा है। मोहन की बुद्धिमान लड़का है और लड़का शब्द संज्ञा है और बुद्धिमान शब्द विशेषता बताने के कारण विशेषण है। इसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए लड़का एक विशेष्य हुआ। बुद्धिमान को विशेषण कहेंगे। इस वाक्य में बुद्धिमान यानी किसी व्यक्ति के गुण बताए जा रहे हैं, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। जैसे मुकेश एक बेईमान आदमी है। इस वाक्य में बेईमान शब्द आदमी की विशेषता बता रहा है और आदमी शब्द संज्ञा है और इस संज्ञा का शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यह विशेष्य है। और विशेषता को बतलाने वाला शब्द बेईमान है, इसलिए यह विशेषण है। यहाँ पर इस वाक्य में मुकेश नाम के आदमी का दोष बताया जा रहा है, यानी बेईमान शब्द दोष है। यह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के शब्द जैसे गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप आदि की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं, वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विकास 4 बार खाना खाता है, मीना 4 केले खाती है। दुनिया में 7 अजूबे हैं, हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं, 4, 7, 200 आदि शब्द हमें बता रहे हैं कि विकास कितनी बार खाना खाता है, मीना कितने केले खाती है, दुनिया में कितने अजूबे हैं आदि। अगर हम ये शब्द नहीं लगाते तो हमें निश्चितता नहीं होती। यहाँ ये शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बता रहे हैं, अतः संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। संख्यावाचक विशेषण के प्रकार, जैसे इसके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चय संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। निश्चय संख्यावाचक विशेषण भी देख लेते हैं। वे शब्द जो निश्चित संज्ञा या सर्वनाम का बोध कराते हैं, वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 10 लोग बैठे हैं, लोग लड़ रहे हैं। एक शेर सेब ले आओ, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, लोग लड़ रहे हैं, कमरे में एक पंखा घूम रहा है। अनिश्चित विशेषण वे विशेषण शब्द जो संख्या या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, किंतु संख्या की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, अनिश्चित विशेषण कहलाते हैं। आगे जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं इसका। जैसे वे लोग आ रहे हैं, घेरों शेरों घी ले आना, छात्र कक्षा में उपस्थित थे, बहुत से लोग मौजूद थे, बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। चलिए आगे देखते हैं। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। जैसे गणनावाचक विशेषण, जैसे 1, 2, 3। क्रमवाचक विशेषण, जैसे पहला, दूसरा और तीसरा। आवृत्तिवाचक विशेषण, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। समुदायवाचक, जैसे दोनों, तीनों, चारों। पूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे 1, 2, 4, 100, 1000। अपूर्णांक बोधक विशेषण, जैसे पाव, आधा,
पौना, सवा, पूर्णांक बोधक विशेषण शब्दों में लिखे जाते हैं या अंकों में। बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याओं शब्दों में लिखनी चाहिए। अगला है परिमाण बोधक विशेषण। जिस विशेषण से हम किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण हैं। परिमाण बोधक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, जैसे 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। अगला है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, जैसे थोड़ा पानी और अधिक काम, कुछ परिश्रम। परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। अगला विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, यह लड़की वही है जो मर गई थी, कौन है जो सबसे उत्तम है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं यह, वह, कौन आदि शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगे हैं एवं विशेषण की तरह उन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अगर ये शब्द संज्ञा से पहले न लगते तो हमें पता नहीं चलता कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। अब इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो यह किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह उदाहरण सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। सार्वनामिक विशेषण के भेद। व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद हैं। पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बिना परिवर्तन के संज्ञा के पहले आकर विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह किताब फटी है, कोई आदमी हंस रहा है। अगला है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। वे विशेषण जो परिवर्तित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगने से बनते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, जैसा देश वैसा भेष, जैसा होगा सो देखा जाएगा। अगला विशेषण है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लखनऊ से लखनवी आदि, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है, आपका यह लखनवी अंदाज मुझे अच्छा लगा, बनारसी साड़ी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, हमारी दुकान पर जयपुरी मिठाई मिलती है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि भारतीय, लखनवी, बनारसी, जयपुरी आदि शब्द हमें खाने, अंदाज आदि के बारे में बता रहे हैं। ये शब्द एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन रहे हैं एवं बाद में विशेषण बना रहे हैं, अतः यह व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला है परिमाण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं की नाप तौल की जा सके उनके वाचक शब्द परिमाण विशेषण कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ दूध लाओ,
उसमें कुछ शब्द तोल के लिए आया है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे इधर आओ, यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आती हैं, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।